ज्वालामुखी क्षेत्र में विवाहित महिलाओं ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा के साथ आज वट सावित्री पर्व पर विशेष पूजा की। महिलाएं पूजा का सामान लेकर प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई और वट वृक्ष में कच्चा धागा लपेटकर पति के दीर्घायु की कामना की। हालांकि कोरोना कर्फ्यू में मंदिर बंद होने के कारण नजदीक के बरगद के पेड़ों पर ही पूजा अर्चना की गई। आज वट सावित्री शनि जयंती और सूर्य ग्रहण का योग होने पर महिलाओं के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई और कोरोना महामारी के नाश के लिए भी प्रार्थना की गई। महिला सरोज देवी ने बताया कि आज वट सावित्री पर्व के चलते विवाहित महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष की पूजा की जाती है। 108 बार कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है और सुहागिनें सुहागी चढ़ाती है और सुहागिनों को देती है ताकि उनके पति को दीर्घायु और सभी परेशानियों से मुक्ति मिले और सुख शांति समृद्धि बनी रहे। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन ही सावित्री ने अपने पूजा अर्चना के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे। सुहागिन स्त्रियां भी इसी संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए व्रत रखकर पूजा करती हैं। बरगद के वृक्ष की आयु खुद भी लंबी होती है, इसीलिए आरोग्य और स्वस्थ जीवन शैली का बरगद सबसे सुंदर प्रतीक है। सारी अमावस्या जो है वो शनि जयंती है। इसमें शनि का जन्म होता है और स्त्रियां बड़े उत्साह के साथ ये जो सुहागिनें हैं वो बड़ वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं, सभी इकट्ठी, और सुहागियाँ चढ़ाती हैं और औरतों को सुहागियाँ बांटती हैं और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज शनि जयंती भी है, शनि का जन्म भी है और हमारे शनि मंदिर में जो है वो बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। और जो सुहागिनें हैं वो अच्छी तरह से बड़े अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, वृद्धि के लिए जो वो है पूजा करती हैं और भगवान विष्णु से ये अरदास मांगती है कि सभी की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए दीर्घायु हो और सभी को सुख शांति दे और जो कोरोना जो महामारी है उसका निदान करे, उससे हमें छुटकारा पाए, जनता को खुश रखे, जनता जो है इससे छूटे। लड़भड़ोल तहसील में कोरोना संक्रमण से एक मौत का मामला सामने आया है। बुधवार को लड़भड़ोल क्षेत्र के अंतर्गत पीहड़ गांव के एक व्यक्ति ने नेरचौक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव पीहड़ के लगभग 42 वर्षीय व्यक्ति को सांस लेने की दिक्कत के चलते कुछ दिन पहले डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रेफर किया गया था। 42 वर्षीय व्यक्ति का कोरोना टेस्ट सिविल अस्पताल लड़भड़ोल में कुछ दिन पहले ही किया गया था। बुधवार को व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं प्रशासन के अनुसार व्यक्ति का जल्द ही नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ग्राम पंचायत पीहड़ के प्रधान करतार जग्गी ने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी को हल्के में न लें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लापरवाही न बरतें। बड़े दुख के साथ आज ये बता रहा हूँ कि हमारी पंचायत के एक 42 वर्षीय नौजवान भाई की, जो कि कोरोना से काफ़ी दिनों से पीड़ित थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख है हमें इस बात का और मेरी उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं और मेरी जनता से भी अपील है कि इस कोरोना वायरस को हल्के में ना लें और अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। मैं मानता हूं कि कुछ समय से कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी आई है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि अभी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत नाहन विधानसभा क्षेत्र के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए 27.50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। मारकंडा नदी पर बनने वाले इन पुलों से स्थानीय ग्रामीणों का जीवन अब आसान हो जाएगा। नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मारकंडा नदी नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बाधक थी और लोगों के आवागमन के लिए बरसात में भारी परेशानी का सबक थी, मगर पुल बनने के बाद मारकंडा नदी जीवनदायिनी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक काला आम इलाके के लिए मारकंडा नदी को पार करने के लिए हरियाणा में निर्मित पुल पर से ही जाना पड़ता था। अब इन पुलों के बनने के बाद हिमाचल से हिमाचल में जाने के लिए अब बैरियर समाप्त हो जाएंगे। नाहन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शंभूवाला का कोन गाँव, नहरला गाँव,
मक्कड़वाली गांव ये ऐसे गांव हैं जो मारकंडा नदी पर पुल न होने से पूरी बरसात में टापू में रहने को मजबूर थे। उन्हें अब डबल ब्रिज का तोहफा दिया गया है। इन पुलों से मारकंडा नदी के समस्त इलाके पुलों से जुड़ जाएंगे। 27.5 करोड़ रुपए धनराशि सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से जो नाहन विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कालाम पंचायत का मोगिनंद, इन लोगों को जब अपनी ही पंचायत के नागल्स खेती दूसरे हिस्से में जाना होता है तो हरियाणा से होकर के जाना पड़ता था, जिसकी चिंता पूर्ववत नहीं की गई। आज 10.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमको प्राप्त हुई। इसी प्रकार से मक्कड़वाली गांव, कून गांव, नहरला गांव और अनेक गांव जो मार्कंडे नदी के दूसरी तरफ बसे हुए हैं, उन लोगों का जीवन टापू के अंदर श्रीलंका की तरह से रहता था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।